हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम जीएसटी और अकाउंटिंग में काम करते वक्त हमेशा यूज होने वाले टिप्स एंड ट्रिक्स को देखेंगे और इसके आगे भी हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो मेरा नाम आदित्य है और ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स बिगिन। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि लेफ्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम स्टेट वाइज सेल को कैसे देख सकते हैं। मतलब मान लीजिए ये आपका सेल्स है और यहाँ पर आपको देखना है कि आपने जो आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया है वो सही तरह से किया है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर जो मैनुअल करते हैं यहाँ पर रॉन्ग होता है। जब आईजीएसटी चार्ज करना होता है तो अब हम सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करते हैं और जब सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना होता है तब हम आईजीएसटी चार्ज करते हैं। तो इसको हम देख सकते हैं जीएसटी नंबर वाइज। मतलब ये जो स्टेट कोड होता है स्टार्टिंग के 2 नंबर वो स्टेट का कोड रहता है। अभी आपका जीएसटी नंबर जिस स्टेट में है और उसी स्टेट में आप सेल्स करते हैं तो यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा, और अलग स्टेट में सेल्स करते हैं तो यहाँ पर आईजीएसटी चार्ज होगा। तो अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट फिल्टर लगा के मान लीजिए 27 टाइप कर देता हूं तो यहाँ पर स्टार्टिंग के 27 तो आएंगे, लेकिन यहाँ पर बीच में पैन कार्ड के अगर 27 है तो भी आएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लेफ्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर एक कॉलम को इंसर्ट कर देता हूं और यहाँ पर इज इक्वल टू लेफ्ट LEFT टैब। लेफ्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें लेफ्ट साइड की कोई भी वैल्यू यहाँ पर लेनी है। अगर राइट साइड की लेनी है तो राइट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जीएसटी नंबर कॉमा और यहाँ पर मैं 2 नंबर चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर 2 टाइप कर देता हूं, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्टेट कोड है वो यहाँ पर आ चुके हैं। अभी मैं इसको कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल C, यहाँ पर आता हूं कंट्रोल डाउन एरो, यहाँ पर आता हूं कंट्रोल शिफ्ट अप एरो और कंट्रोल V। मतलब यहाँ पर सारे स्टेट कोड आ चुके हैं। अभी मैं महाराष्ट्र में रहता हूं तो मैं यहाँ पर 27 को सिलेक्ट कर देता हूं, ओके। तो यहाँ पर देखिए सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों बराबर से चार्ज है। यहाँ पर मैं बाकी को सिलेक्ट कर देता हूं, यहाँ पर सब सिलेक्ट कर देता हूं, यहाँ पर 27 को मैं डी सिलेक्ट कर देता हूं और ओके। अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ आईजीएसटी चार्ज है। इस तरह से हम देख सकते हैं। और सारे फिल्टर को हटाना है तो यहाँ पर Alt A C इसको 1 by 1 प्रेस करना है। और मान लीजिए यहाँ पर आप स्टेट के नेम को लाना चाहते हैं तो भी ला सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर जीएसटी स्टेट कोड, ओके, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टेट कोड आ चुके हैं, इसको मैं ओपन कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ पूरा। ये आपको किसी भी वेबसाइट पे मिल सकता है। कंट्रोल C और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल Alt V, यहाँ पर टेक्स्ट और ओके। मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जीएसटी स्टेट कोड है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल C और इसके आगे इंसर्ट कर देता हूँ, ओके, ताकि मैं VLOOKUP लगा सकूं। यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर एक कॉलम को इंसर्ट कर देता हूँ और अभी ये लेफ्ट फॉर्मूला है, इसको हटाने के लिए मैं पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल स्पेस कंट्रोल C यानी कॉपी और कंट्रोल Alt V इंटर, मतलब स्पेशल पेस्ट। अभी मैं इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और सिलेक्शन के बाद आपको फर्स्ट सेल को देखना है तो कंट्रोल बैक पेज को प्रेस करना है और यहाँ पर कन्वर्ट टू नंबर। तो ये अभी नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। अभी यहाँ पर मैं VLOOKUP का इस्तेमाल करूंगा। जैसे कि देखिए इज इक्वल टू VL टैब, यहाँ पर लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू को मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर प्रेस करने के लिए मैं F4 प्रेस करता हूँ। अगर आप लैपटॉप का यूज करते हैं और फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं तो फंक्शन F4 यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर $साइन आ चुका है, मतलब ये जो रेंज है वो फिक्स हो चुकी है, कॉमा। उसके बाद यहाँ पर टेबल एरे, तो हमारा टेबल है यहाँ पर शीट 1 में। तो यहाँ पर जीएसटी कोड से यहाँ पर स्टेट नेम, इसको मैं पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो आप यहाँ पर देखेंगे शीट 1 D3 से E42। यहाँ पर भी प्रेस करने के लिए मैं F4 प्रेस करता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर $साइन है या नहीं है। यहाँ पर नहीं थे इसलिए F4 प्रेस किया। अगर हम दोबारा प्रेस करेंगे तो देखिए $साइन यहाँ से गायब हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान से देखना है कि ऑलरेडी यहाँ पर $साइन है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर F4 प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमारे पास 2 कॉलम है, एक स्टेट कोड का और एक स्टेट का। तो हमें स्टेट चाहिए तो 1 2,
तो हम यहाँ पर 2 को प्रेस करेंगे, 2 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब इसी को कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल C और नीचे जाता हूं, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, कंट्रोल V। तो यहां पर देखिए हमारे पास स्टेट आ चुका है। मैं यहां पर स्टेट लिख देता हूं और यहां पर VLOOKUP को हटाना है तो पूरा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल स्पेस कंट्रोल C कंट्रोल अल्ट V इंटर। और मैं इसको हटा देता हूं, कंट्रोल स्पेस कंट्रोल माइनस। अभी हम यहां पर स्टेट वाइज भी देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि हम स्टेट वाइज डेटा को बाइफरकेट कैसे कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपके बॉस ने कहा कि हमारा टोटल सेल्स कितना है, ये हमें स्टेट वाइज बाइफरकेशन चाहिए। मतलब यूपी में कितना किया है, महाराष्ट्र में कितना किया है, ये हमें स्टेट वाइज चाहिए। तो आप यहाँ पर एक एक करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत वक्त लग सकता है। तो मैं यहाँ पर फिल्टर को हटा देता हूं। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करके पाइवट टेबल लगाना है। लेकिन पाइवट टेबल लगाने के पहले आपको देखना है कि सारी हेडिंग आपको यहाँ पर है या नहीं है। अगर आपकी हेडिंग इस तरह से नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर पाइवट टेबल नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल G कर देता हूं। अभी मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। इसको पूरा सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाता हूं, यहाँ पर पाइवट टेबल और यहाँ पर ओके। अभी यहाँ पर इस स्टेट को मैं यहाँ पर रोज में डाल देता हूं। उसके बाद टैक्सेबल को वैल्यूज में डाल देता हूं, IGST को वैल्यूज में डाल देता हूं, CGST, SGST इन सबको वैल्यूज में डाल देता हूं, टोटल। तो अभी यहाँ पर देखिए हमारा सेल्स स्टेट वाइज आ चुका है। मतलब गुजरात, टैक्सेबल, IGST, CGST, SGST टोटल, हरियाणा, तमिलनाडु, यूपी। इस तरह से आप सेल्स को स्टेट वाइज देख सकते हैं। या फिर मान लीजिए आप पार्टी वाइज देखना चाहते हैं तो मैं यहां से स्टेट को हटा देता हूं और यहाँ पर GST नंबर को यहाँ पर रोज में डाल देता हूं। और चाहे तो मैं यहाँ पर नेम को भी डाल सकता हूं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर नेम को भी डाल देता हूं। अभी एक दूसरे के नीचे आ चुका है। इस पर क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर पाइवट टेबल ऑप्शन, यहाँ पर डिस्प्ले, यहाँ पर क्लासिक और ओके। अभी यहाँ पर टोटल आ चुकी है। इसको हटाने के लिए डिजाइन टैब में जाना है, यहाँ पर सब टोटल और डू नॉट शो सब टोटल। अभी देखिए यहाँ पर GST नंबर, यहाँ पर ट्रेड नेम और यहाँ पर टैक्सेबल, IGST, CGST, SGST टोटल। अभी यहाँ पर हमारा पार्टी वाइज सेल्स आ चुका है। तो इस तरह से हमारे पास जो भी डेटा है उसको हम पार्टी वाइज, स्टेट वाइज या फिर डेट वाइज देख सकते हैं। अभी इसके पहले हमने VLOOKUP को लगाया था, लेकिन हार्डकोर VLOOKUP कैसे लगाते हैं ये अभी हम देखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर 2 कॉलम को इंसर्ट कर देता हूं, इंसर्ट, और यहां पर इज इक्वल टू लेफ्ट टैब, यहां पर कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज इंटर, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल C कंट्रोल अल्ट V इंटर। और इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल बैक पेस और यहां पर कन्वर्ट टू नंबर। अभी मैं यहां पर VLOOKUP लगाता हूं, इज इक्वल टू VL टैब, यहां पर लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारी ये है क्योंकि इसके बेस पर हम वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और यहाँ पर प्रेस करने के लिए F4 प्रेस करता हूं, कॉमा यहाँ पर टेबल एरे। तो टेबल एरे हमारा ये है, यहाँ पर देखिए GST कोड से लेकर यहाँ पर स्टेट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, यहाँ पर शीट 1 D3 से E42, यहाँ पर डॉलर साइन नहीं है। जैसे मैं F4 प्रेस करूंगा डॉलर साइन लग जाएगी, अगर ऑलरेडी है तो F4 प्रेस नहीं करना है, कॉमा। अभी VLOOKUP लगाते वक्त आपको एक बात को ध्यान रखना है, आपकी जो लुकअप वैल्यू है वो आप जिसको फाइंड करना चाहते हैं उसके पहले कॉलम में होनी चाहिए। अगर उसके बाद वाले कॉलम में है तो आप VLOOKUP नहीं लगा सकते। यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर 2, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज इंटर। अभी मान लीजिए किसी कारण से आपको ये जो रेफरेंस डेटा है उसको डिलीट करना है, लेकिन आप चाहते हैं कि जब भी आप इसको कहां पर भी पेस्ट करें तो ये रिजल्ट देना चाहिए। मतलब देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र शो कर रहा है, कंट्रोल G, लेकिन आप यहाँ पर वैल्यू को डिलीट कर देते हैं। मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए ये भी वैल्यू हट जाएगी और हम जहां पर भी पेस्ट करेंगे वहां पर भी ये काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल G कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर डिटेल में देखने के लिए F2 को प्रेस करना है। अगर आप फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं तो फंक्शन F2। और यहाँ पर हमारा टेबल एरे है, मतलब शीट 1 से लेकर D3 से यहाँ पर E42। तो हमें यहाँ से ये जो कॉमा है उससे पूरा सिलेक्ट करना है इस कॉमा तक।
और यहाँ पर हमें F9 को प्रेस करना है और लैपटॉप और फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं तो फंक्शन F9। तो यहाँ पर हमारा जो टेबल एरे है वो यहाँ पर हार्डकोर में आ चुका है, मतलब यहाँ पर एक एक वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। मतलब देखिए 25 दमन एंड दीव, 7 दिल्ली, और मैं यहाँ पर इंटर करूंगा। ये जो हमारा फॉर्मूला है वो यहाँ पर हार्डकोर में है। अभी हम इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूं और यहाँ पर आता हूं कंट्रोल सी, और जैसे हम पेस्ट करेंगे नीचे, ये कहां पर भी हमें रिजल्ट देगा। देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र, यहाँ पर भी देखिए मैं यहाँ पर F2 करता हूं। यहाँ पर जो हमारा टेबल एरे है वो यहाँ पर हार्डकोर में है। तो इस तरह से जब भी आपको टेबल एरे को तुरंत डिलीट करना है तो हार्डकोर VLOOKUP का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं क्रॉस जीएसटी कैलकुलेशन। बहुत लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको ये मालूम नहीं होता। जैसा कि देखिए 2 दिन पहले मुझे एक फ्रेंड ने कॉल किया था और उसने मुझे बताया कि मुझे एक इनवॉइस बनाना है जिसकी टोटल 10,000 होनी चाहिए, लेकिन उसका टैक्सेबल कितना लेना है ये मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो जो टैक्सेबल लेता था वो अंदाज से लेता था। इसके वजह से ये टैक्स मैच नहीं होता था और जो टोटल है वो कम ज्यादा हो रही थी। तो हमेशा बेसिक ये है कि आपको क्रॉस जीएसटी कैलकुलेशन मालूम होना चाहिए। जैसा कि देखिए मैं आपको बता देता हूं, आपका जो टैक्सेबल रहेगा, मतलब जिस पर हम टैक्स लगाते हैं, वो हमेशा 100 रहेगा, क्योंकि वो 100% रहता है, तो हमें उसको 100 कंसिडर करना है। उसके बाद उसमें ऐड होता है आपका जीएसटी रेट, जो कि 5%, 12%, 18% या फिर 28% रहेगा। यहाँ पर हम मानते हैं 18% है, तो आईजीएसटी 18 रहेगा, तो सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9% रहेगा। और आपका टैक्सेबल प्लस टैक्स ये हो जाता है टोटल। तो टोटल कितना रहेगा? टैक्सेबल 100 प्लस टैक्स 18, मतलब 118। या फिर सीजीएसटी एसजीएसटी रहेगा तो टैक्सेबल 100 प्लस 9 प्लस 9, 118। मतलब आपका टैक्सेबल हमेशा 100% रहेगा और टैक्स और टोटल ये टैक्स रेट के अनुसार चेंज होगा। अभी मान लीजिए आप कोई परचेस इनवॉइस की एंट्री कर रहे हैं और उस पर बराबर से शो नहीं हो रहा है, या फिर आप कोई जीएसटी इनवॉइस बना रहे हैं और वहां पर आपके पास टोटल है लेकिन आपके पास टैक्सेबल और टैक्स नहीं है, तो इसको कैसे निकालना है? टोटल मान लीजिए 10,000 है और आपका जो टैक्स रेट है वो 18% है। तो यहां पर टैक्सेबल को निकालने के लिए इज इक्वल टू टोटल वैल्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल 118 इंटर। तो यहां पर देखिए टैक्सेबल 8474.58 रहेगा और यहां पर टैक्स कितना रहेगा? इज इक्वल टू टैक्सेबल इंटू हमारा टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटर। तो देखिए 152.42 इन दोनों की टोटल करेंगे तो यहां पर 10,000 आ जाएगी। अभी मान लीजिए आपके पास ये सब है लेकिन टैक्स रेट कितना है वो नहीं पता, तो इसको आप कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू टोटल टैक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय हमारा टैक्सेबल इंटर। तो यहां पर देखिए ये 18% है। तो इस तरह से एक अमाउंट के बेस पर आप बाकी अमाउंट को निकाल सकते हैं और इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाए हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी हम देखते हैं टैक्स चेकिंग, मतलब ये आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी आपने जो चार्ज किया है या फिर आपके सॉफ्टवेयर में से चार्ज हुआ है वो राइट है या रॉन्ग है, इसको चेक करना है तो भी कर सकते हैं। अभी हम मानेंगे ये जो टैक्सेबल है वो हमारा राइट है, तो मैं यहां पर टैक्स को निकालता हूं, टैक्स इंटर, और यहां पर टोटल, और यहां पर डिफरेंस निकालने के लिए मैं इसी को कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल सी, और यहां पर पेस्ट कर देता हूं। अभी मैं यहां पर टैक्स को निकालूंगा, इज इक्वल टू टैक्सेबल इनटू टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटर। तो यहां पर टोटल टैक्स आ जाएगा। उसके बाद यहां पर टोटल इज इक्वल टू टैक्सेबल प्लस ये हमारा टैक्स इंटर। अभी यहां पर टैक्स का डिफरेंस इज इक्वल टू आईजीएसटी प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी माइनस हमारा ये टैक्स इंटर। और यहां पर टोटल का डिफरेंस इज इक्वल टू ये टोटल माइनस हमारी ये टोटल इंटर। अभी मैं इसको कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल सी, और यहां पर पूरा डाल देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, कंट्रोल वी, और यहां पर इस टोटल को कंट्रोल सी करके मैं यहां पर डाल देता हूं, कंट्रोल वी। तो यहां पर टोटल आ जाएगी। अभी मैं यहां पर फिल्टर लगाता हूं, यहां पर क्लिक कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट एल, और इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूं। यहां पर कॉमा और डेसिमल को हटा देता हूं। तो यहां पर देखिए
टैक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, उसी तरह से यहाँ पर टोटल पे भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। मतलब हमने जो टैक्स चार्ज किया है वो सही तरह से किया है। तो इस तरह से हम टैक्स को चेक कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।